कोविड-19 कोरोना वायरस आया तो चाइना से, पर परेशान करके रख दिया है सभी को। काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है अब स्टडी के मामले में, बिकॉज न्यू सेशन स्टार्ट होना था 1 अप्रैल से, लॉकडाउन हो गया 25 मार्च से। वेलकम बैक टू एवी क्लासेस। देखिए बात ऐसी है, जून चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 मंथ का लॉस हो चुका है। 3 मंथ का लॉस मीन अराउंड 40% स्टडी में कंप्लीट हो चुका होता अभी तक। अगर अब भी कंडीशन आगे की अगर देखी जाए तो ज्यादा कोई अच्छी कंडीशन नहीं मानी जा सकती है, तो इसलिए बेटर यही है कि आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कीजिए। इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं क्लास 11 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी के लिए। मेरा नाम है CMA अमन, कॉन्टेक्ट डिटेल ये दी हुई है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 के लिए अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे हम, 2 लेक्चर हो चुके हैं इस चीज के ऊपर, जाकर के देखिए अगर किसी ने नहीं देखा है। आज हम बात करेंगे परचेज के बारे में। परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर यूज और सेल। देखिए कोई भी गुड्स को परचेज किया गया, बिजनेस ने अपने यूज के लिए या सेल के लिए लिया, तो इट्स कॉल्ड परचेज। यहां पर सिर्फ बात होती है गुड्स के लिए, गुड्स के लिए वर्डिंग यूज की जाती है परचेज। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, उसको फर्दर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स रेडी किया जाता है और उसको बाद में उसको सोल्ड किया जाता है। ये जो टर्म होती है परचेज, ये इंक्लूड करती है कैश और क्रेडिट परचेज दोनों को। बात ऐसी है, गुड्स लेने गए मार्केट में या कोई भी सर्विस, आपने उसे पेमेंट कर दिया और गुड्स या सर्विस अपना ले ली, तो इट्स अ कैश परचेज। बट अगर आप कहते हो कि पेमेंट बाद में करेंगे, तो इट्स कॉल्ड क्रेडिट परचेज। इतनी बातें क्लियर। आगे देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लगती है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा चैनल। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप चैनल को। परचेज रिटर्न देखिए, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन। देखिए गुड्स पसंद नहीं आया, अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं कर पाया, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, डिफेक्टिव था, तो गुड्स जो परचेज किया था, जिससे परचेज किया था उसी को रिटर्न कर दिया। इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। दूसरा नेम होता है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड बाहर की तरफ रिटर्न करना, इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। कंफ्यूजन नहीं आना इन वर्डिंग में, ठीक है। आगे देखिए, बात आती है सेल की। सेल आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। कस्टमर को गुड्स को सोल्ड करना, उनसे जो पैसा है, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बोला जाता है इसको। दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ ओनली दोज गुड्स डील बाय द फर्म। देखिए बात ऐसी है, सेल वर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के लिए यूज की जाएगी जिसका आपका बिजनेस है। एक किराना स्टोर वाला आटा दाल चीनी बेच रहा है, अगर वो अपना फर्नीचर बेचने लगे दुकान का, तो उसको सेल नहीं बोला जाएगा, बिकॉज उसमें वो डीलिंग नहीं करता उसका फर्नीचर का कोई शोरूम है, उसको तो दाल आटा चीनी बेचता है वो तो, ठीक है। When the goods are sold for cash, आपने कोई गुड्स दिया, कैश आ गया, इट्स कॉल्ड कैश सोल्ड। अगर पैसा नहीं आता है, कहता है कि भैया बाद में पेमेंट करूंगा, तो इट्स कॉल्ड क्रेडिट सेल। कोई फिक्स एसेट्स को बेचना सेल नहीं कहलाया जाएगा। जैसे किराना स्टोर वाला फर्नीचर बेचता है, तो इट्स नॉट कॉल्ड सेल। क्लियर। सेल रिटर्न के बारे में अगर हम बात करें, तो किसी को गुड्स बेचा था तो उसको पसंद नहीं आया, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं था या डिफेक्टिव था, रिटर्न करके चला गया, इट्स कॉल्ड सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। क्लियर। ये जो वर्डिंग है ना, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये याद रखनी है आपको, आगे बहुत काम आने वाली है, ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंसी में स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। आप न्यू है क्लास 11, इससे पहले आपने अकाउंट को नाम तक नहीं सुना होगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा सभी चीजों को। गुड्स, ठीक है। बात ऐसी है, जिस चीज का बिजनेस है ना, जिस आइटम में आप डील करते हो, उनको परचेज और सेल करना, जिस चीज का परचेज और सेल करते हो उन्हीं सबको गुड्स बोला जाता है। किराना शॉप वाला दाल आटा चीनी कहीं से लाता होगा और उसको बेचता होगा, तो उसके लिए वो सारी आइटम कहलाई जाएंगी गुड्स। एक कार शोरूम वाले के लिए, कार मैन्युफैक्चर से कार लाता है और उसको बेचता है, तो उसके लिए कार कहलाई जाएंगी गुड्स। क्लियर। Goods refer to the product or service in which the business unit is dealing, that is in terms of which it is buying and selling or producing and selling.
Here it should be noted that items which are purchased for use in business are not called the goods. देखिए, जिस चीज का आप बिजनेस नहीं कर सकते कर रहे हैं ना, और उसको अगर आप परचेज या सेल करते हैं तो उसको गुड्स नहीं बोला जाएगा। एक किराना स्टोर वाला फर्नीचर खरीदता है बेचता है तो उसके लिए वो गुड्स नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी डीलर है, परचेज करता है स्टेशनरी तो उसके लिए गुड्स है, लेकिन अदर के लिए वो गुड्स नहीं कहलाया जाएगा, उसके लिए वो होगा एक्सपेंस। क्लियर। स्टॉक, देखिए जो गुड्स परचेज करा और आपकी शॉप में रखा हुआ है अभी तक बिका नहीं है, यानी कि वो सभी गुड्स जो अनसोल्ड है, इट्स कॉल्ड स्टॉक। क्लियर। स्टॉक मीन द गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर। इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। देखो सिंपल सी लैंग्वेज समझिएगा, जो गुड्स नहीं बिका अभी भी आपके पास है, इट्स कॉल्ड स्टॉक। क्लियर बात। In trading concern, the stock in hand is the amount of goods which are lying unsold as at the end of accounting year is called closing stock. 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड कर देते हैं। एंड के टाइम पर जो गुड्स आपका अनसोल्ड है, इट्स कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो गुड्स अनसोल्ड आया है प्रीवियस ईयर से उसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर इतनी बातें सभी को। अब हम बात करने जा रहे हैं डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में। देखिए एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये पहली बात तो ये समझिएगा, ठीक है। किस तरीके से, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक शॉपकीपर है और एक है आप कस्टमर, ठीक है। शॉपकीपर ने आपको गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट बेसिस। आपने बोला कि भैया इन फ्यूचर पैसा दूंगा, तो आप ना शॉपकीपर के लिए क्या बन जाओगे, डेटर। शॉपकीपर आपको बोलेगा कि आप हो मेरे डेटर, बिकॉज आपको मैंने गुड सोल्ड किया और आप मेरे को इन फ्यूचर पैसा रिटर्न करोगे। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन, यानी कि आपके अगेंस्ट जो अमाउंट खड़ी है 1000 का गुड्स लिया, क्लोजिंग डेट पर शो किया जाएगा बैलेंस शीट में एज अ सन्ड्री डेटर, एसेट साइड में, क्योंकि बिकॉज शॉपकीपर का राइट है आपसे पैसा मांगने का, तो इसलिए जो डेटर नाम दिया गया है वो एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। अब ऐसे ही बात करते हैं क्रेडिटर। आपकी तरफ से बात की जाएगी, आपके लिए शॉपकीपर कहलाया जाएगा क्रेडिटर, बिकॉज आपने उससे कोई गुड्स लिया या फिर कुछ पैसा लिया जो कि आपको इन फ्यूचर रिटर्न करना है, तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है। आपके लिए शॉपकीपर है एक क्रेडिटर, दे आर द पर्सन अदर एंटिटी who have to be paid by enterprise an amount for providing the enterprise goods and service on credit, because शॉपकीपर ने आपको गुड्स क्रेडिट पर प्रोवाइड कराया है तो इसलिए वो क्रेडिटर है। और क्रेडिटर को ईयर एंड में लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एज अ सन्ड्री डेटर शो किया जाता है। आज यहीं तक रखते हैं, एक लेक्चर और लगेगा अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट करने में। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा बिल्कुल भी। तो मिलते हैं कल अगेन। थैंक यू सो मच।